क्या हो अगर आपको 12 मौका मिले मरकर जिंदा होने को? तो आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक लड़का रोते हुए किसी से कह रहा होता है कि वो यहाँ पर क्यों है और वो उसको क्यों मरना चाहती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो उससे बोलती है मौत ने उसे नहीं चुना तो उसने मौत को पहले क्यों चुना। ये बोल के वो उसके सर में गोली मार देती है और वो लड़का आसमान से नीचे गिर रहा होता है और अभी भी उसमें थोड़ा जान होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इसी तरह की आसान मौत चाहता है, लेकिन वो इस तरह मरना नहीं चाहता। फिर अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है। फिर 7 साल पहले दिखाया जाता है। इसका नाम चॉय जे होता है। इसकी कॉलेज भी पूरी हो गई होती है। तो आज ये एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा होता है। चॉय जे की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। चॉय जे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके जा ही रहा होता है कि उसी टाइम एक आदमी दौड़ते हुए उससे टकराकर सड़क के बीच में जाकर रुक जाता है। सामने से आती हुई कार उसको ठोक देता है। चॉय जे मदद करने के लिए उसके पास जाता है। वो चॉय जे को कुछ कहना चाहता था पर वो उससे बोल नहीं पाता और वो मारा जाता है। ये एक्सीडेंट देखकर चॉय जे बहुत डर जाता है। फिर चॉय जे इंटरव्यू हॉल में बैठा होता है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो उस एक्सीडेंट को सोचकर बहुत डरा हुआ होता है, जिससे वो सही से आंसर नहीं दे पाता और उसको वो जॉब भी नहीं मिलती। इसको इस जॉब की बहुत जरूरत होती है, लेकिन उसने ये जॉब हाथ से गवा दी होती है। साथ ही अब इस पर लोन भी होता है और उसको वो लोन कैसे भी चुकाना पड़ेगा। इसके लिए वो पार्ट टाइम काम करने लगता है। साथ ही उसको जो काम मिलता वो करता। इसके जो दोस्त होते हैं उनको भी अब अच्छी काम मिल गई होती है और वे लोग दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसको अभी तक कोई अच्छा काम नहीं मिलता। इसको अपने फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है क्योंकि वो अच्छी सी एक जॉब पाकर सेटल होना चाहता था। फिर उसको पार्ट टाइम काम और छोटा मोटा काम करते करते 7 साल हो जाते हैं। एक दिन वो जॉब सर्च कर रहा था तो उसको तेखांग कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला और वो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसको कहा जाता है कि अगले राउंड तक सिलेक्ट होने का इंतजार करे। उसको उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उससे बोलता है इन दोनों ने जिसमें अपने सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे, होंगसू ने उसमें धोखाधड़ी की है जिससे उनका सारा पैसा डूब गया है। ये सुनकर वो होंगसू के घर पर आता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करता है पर पुलिस उससे कहती है कि तुमने अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया था तो वो किसी पर इस तरह से केस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हार जीत होती रहती है। वो वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है क्योंकि अब उसका सारा पैसा डूब गया होता है। उसने ये पैसे इसलिए इन्वेस्ट किए होते हैं क्योंकि वो उन पैसे से कुछ अच्छा प्रॉफिट करना चाहता था और एक बिजनेस करना चाहता था। साथ ही उसको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर अच्छे से सेटल होना था। जब वो ये सोचकर जा ही रहा होता है तो उसको सामने उसकी गर्लफ्रेंड नजर आती हो। वो किसी एक लड़के के साथ होती है। वो लड़का उसको घर छोड़ने के लिए आया होता है। उस लड़के के वहां से जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड जीसू चॉय जे को देख लेती है। चॉय जे उससे पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था जो उसे अभी घर छोड़ने आया था। वो उसका कोई जवाब नहीं देती। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है कि उसका पास ही में कुछ काम था। वो कुछ पैसे देकर उसको बोलती है कि तुम्हारा इंटरव्यू था तो तुमने पार्ट टाइम का काम अभी बंद किया है तो अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो उसे पैसे देती है। वो उससे कहता है कि बस उसका दिन अच्छा नहीं है। वो उसका पैसा लेने से मना कर देता है। जीजू उससे कहती है तो वो मेहनत क्यों नहीं करता। फिर वो उससे कहता है उसको क्या लगता है कि वो अब तक क्या कर रहा था। वो इतने साल मेहनत ही तो कर रहा था। वो जीजू से कहता है कि वो आज के बाद उससे नहीं मिलेगा और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जब वो घर पर आता है तो उसके घर के मालिक ने उसके सारे सामान को बाहर रख दिया होता है क्योंकि उसने अभी तक घर का किराया भी नहीं दिया होता है। उसके फोन में एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि वो तेखाग कंपनी के सेकंड राउंड में सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने इस मौके के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया होता है और वो मौका भी उसे नहीं मिला। वो यही कहने लगता है कि अगर वो आदमी उससे नहीं टकरा तो वो सब हादसा नहीं हुआ होता तो आज उसके पास भी एक अच्छी जॉब होती। ये सब बातें सोचकर वो एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और वो अपनी जान दे देता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो मर चुका है या कहीं स्वर्ग में तो नहीं है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एरोप्लेन के अंदर होता है। उसका फेस दिखाया जाता है। उसका फेस एकदम अलग होता है। वो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं पर मौत की रानी को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलती है कि उसने मौत का मजाक उड़ाया है और उसने कहा होता है कि मौत तो बस उसका दर्द कम करेगी और मौत से उसको जरा भी डर नहीं है। तो मौत की रानी उसको नर्क की ओर लेकर जाती है। वो बोलती है उसको मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मौत की रानी उसको सजा देने वाली होती है। उसको वो नर्क में गिरा देती है। फिर वो उसी एरोप्लेन में आ जाता है। मौत की रानी भी वहीं पर होती है। वो उससे कहती है कि उसको अब 12 बार मरना होगा। साथ ही उसकी आत्मा अब 12 लोगों में प्रवेश करेगी जो मौत के करीब होंगे। अब वो बार बार मौत को एहसास करेगा। फिर वो
मौत की रानी वहां से चली जाती है। फिर चॉयजे जिसके शरीर में होता है वो वहां से अंदर केबिन में जाता है। वो देखता है कि वो अब जिसके शरीर में है वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसी टाइम एक चमकती हुई चीज उसके पास आ जाती है और वो चमकती हुई चीज उसके बारे में बताती है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। उसका नाम पाक जिनते होता है। वो तेखांग कंपनी का दूसरा बेटा होता है और उसके पास हर चीज होती है और वो सबसे होशियार होता है। साथ ही वो हर एक काम में अपने भाई से बहुत तेज और आगे होता है, जिसके कारण उसके डैड ने उसको तेखांग कंपनी का मालिक बना दिया होता है। अब वापस उसके एरोप्लेन में दिखाया जाता है जहां पर वो अब बहुत अमीर महसूस करने लगता है। अब उसके पास पैसे ही पैसे है। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं है, यानी अब वो अमीर है। लेकिन उसी टाइम उसके एरोप्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उसके एरोप्लेन में आग लग जाती है और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस एक्सीडेंट में जलकर मारा जाता है। फिर चॉयजे वापस से मौत की रानी के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछती है कि उसको दोबारा मर के कैसा लगा। अब उसके पास 12 में से 11 मौके बचे हुए होते हैं। मौत की रानी उससे कहती है अगर अब इसको जो शरीर मिलेगा, यानी वो इंसान मरने वाला है, तो उसको कैसे भी मरने से बचना है और खुद को उसी शरीर में सुरक्षित रखना है। ये बोलकर वो उसको गोली मार देती है। फिर उसको आसमान से गिरते हुए दिखाया जाता है जहां पर वो बिना पैराशूट के होता है। फिर और एक बार वही चमकती हुई चीज उसके पास आ जाती है। उसका नाम सॉन्ग जे सोप होता है और वो एक अच्छा स्टंट मैन होता है जो कि अपना एक स्टंट दिखाने के लिए वो बिना पैराशूट एरोप्लेन से जंप लगाकर वो बिना किसी प्रॉब्लम के ये स्टंट करने वाला था। तो अगर ये स्टंट पूरा कर लेता है तो इसको अच्छे पैसे मिलने वाले होते हैं। तो चॉय जे को इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो इस स्टंट को पूरा करना चाहता है और वो उसी सेफ पॉइंट की ओर जाने लगता है जैसे ही वो जमीन के नजदीक पहुंच रहा होता है। तो इसका बैलेंस बिगड़ने के कारण वो कहीं और लैंड कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर और एक बार वो वापस से मौत की रानी के पास आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।